वालेकुम। ये सिस का नया वर्जन आ चुका है 5.8.4 और इसमें हमने 8 इंडिकेटर्स को ठीक करना है। 2 इंडिकेटर तो हम पहले भी इनको ठीक कर चुके हैं, लेकिन इनको दोबारा से उन्होंने डाल दिए, उसको भी सेट करना है। 4 इंडिकेटर्स जो आपने ठीक करने हैं ना, वो स्कूल वाले पोर्शन में है। स्कूल में आना है और उसके बाद आपने फैसिलिटीज़ में आना है और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ जाना है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन क्लासरूम। उसके नीचे है बेसिक फैसिलिटीज़। बेसिक फैसिलिटीज़ में आने के बाद आपने ये नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ रैम्प फैसिलिटी अवेलेबल इन स्कूल। अगर स्कूल में व्हील चेयर के लिए रैम्प बना हुआ है तो आपने इसको यस करना है, अगर नहीं बना हुआ तो इसको नो करना है और इसको सबमिट कर देना है। 1 नंबर तो आपने स्कूल वाले पोर्शन में ये ठीक करना है। दूसरा जो है ना, वो आपने टाइप ऑफ लर्निंग एड्स है अवेलेबल टू फैसिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये भी आपने स्कूल वाले ऑप्शन में आना है, फैसिलिटीज़ में आप आना है और मिसलेनियस में आ जाना है। आखिरी जो आपका टैब है उसमें मिसलेनियस में। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, ये एक नई उन्होंने चीज़ दी है, टाइप ऑफ लर्निंग एड्स अवेलेबल टू फैसिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन। जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, मसलन हेयरिंग एम्पलीफायर है, परकिन मशीन है, ब्रेल है, क्लचेस है, अदर्स है। तो अगर नहीं है कुछ भी ऐसा तो आखिरी पॉइंट पे आपने क्लिक करना है जहाँ नो लिखा हुआ है, नो को क्लिक करना है। और उसके बाद आपने एक और है यहाँ पे, इज़ डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर फीमेल टीचर्स। तो फीमेल टीचर्स के लिए डे केयर फैसिलिटी है या नहीं, ये भी हमारे स्कूलों में नहीं है, ये नो ही रहने देना और इसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद जो स्कूल में है आपने जो चीज़ ठीक करनी है तो वो है आपकी बाउंड्री वाल की ऊंचाई। तो ये भी आपने स्कूल वाले पोर्शन में आना है और यहाँ पे आपने देखना है कि बिल्डिंग में पूछा गया है बाउंड्री वाल की ऊंचाई। तो बाउंड्री वाल हाइट फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर खड़े होकर अगर देखें तो बाउंड्री वाल की ऊंचाई कितनी है, 5 फुट है, 6 फुट है, 8 फीट है या 10 फीट है। ये आप जो भी है आपके स्कूल की, अगर आपका स्कूल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है और एक पोर्शन की ऊंचाई ज़्यादा है और एक पोर्शन की कम है, तो जो कम वाली है वो आपने लिखनी है। फ़र्ज़ करें जो हमारे मॉडल स्कूल हैं उनके 2 हिस्से हैं, जूनियर कैंपस और सीनियर कैंपस। तो जिस कैंपस की दीवार छोटी है आपने वो उसको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने स्कूल की आप देख लें कि वो 8 फीट है या 6 फीट है या 5 फीट है, उसके मुताबिक सेलेक्ट करके अपडेट कर देना है। 4 चीज़ें तो हमारी हो गई ये स्कूल वाले पोर्शन में आके। कौन कौन सी हैं? पहली है कि रैम्प फैसिलिटी दस्तयाब है या नहीं है। दूसरी जो है वो टाइप ऑफ लर्निंग एड्स अवेलेबल टू फैसिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन। और तीसरी जो है वो इज़ डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर फीमेल टीचर्स, इसको नो ही कर देना आप। और चौथी जो है वो बाउंड्री वाल की ऊंचाई है। 4 पॉइंट तो आपके बन गए ये स्कूल वाले पोर्शन में। उसके बाद टीचर्स वाले पोर्शन में जो है ना, वो उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं। तो आप टीचर्स को ओपन कर लें, स्टाफ में आ जाएं और स्टाफ में आने के बाद आपने हर टीचर की प्रोफाइल को बारी बारी ओपन करना है, हर टीचर की प्रोफाइल को। और इसमें आपने एजुकेशन वाले फॉर्म को ओपन कर लेना है। यहाँ पे लास्ट ट्रेनिंग ईयर तो पिछले साल ट्रेनिंग होती रही है टीचर्स की, 2023 कर दें, पीएसटीज़ की, ईएसटीज़ की रहने दें। आगे लिखा हुआ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, वो 2023 वाली ट्रेनिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है स्पेशल एजुकेशन के लिए, कि अगर आपने स्पेशल बच्चों के लिए किसी टीचर ने तालीम हासिल की है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि वो किस इदारे से ली है। ठीक है, अगर नहीं ली
प्राइवेट, नो कुछ, फिर नो कर दें अगर नहीं ली तो। जब आप यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट अदर करेंगे तो फिर ये नीचे ऑप्शन आएंगे कि वो आपने कौन सी ट्रेनिंग ली है, सीइंग, हेयरिंग, वॉकिंग और रिमेंबरिंग या कोई अदर्स। अगर किसी का एमएड स्पेशल एजुकेशन में है तो हो सकता है कि उसने इस तरह की ट्रेनिंग ली हो, अदरवाइज़ हमारी टीचर्स ने ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली और आपने इसको नो कर देने। नो करने के बाद इसको अपडेट कर देने। तो ये आपने टीचर्स की प्रोफाइल बारी बारी ओपन करनी है, एजुकेशन वाले फॉर्म को ओपन करना है, यहाँ पे नो करके इसको अपडेट करते जाना है। तो हम तीसरी टीचर को कर रहे हैं अब, तो ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इसमें आ गए कि क्या स्पेशल एजुकेशन ली है तो किस इंस्टीट्यूट से ली है और किस टाइप की ली है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसी में आ गई। स्कूल वाला ऑप्शन भी मुकम्मल हो गया और टीचर्स वाले भी मुकम्मल हो गए। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में। तो स्टूडेंट्स के भी 2 इंडिकेटर्स उन्होंने डाले हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो था कि क्लास 1 जो है उसके एक एक बच्चे को ओपन करना था, और उसमें आपने क्या करना था कि एजुकेशन वाले पोर्शन में आके एज कंप्लीटेड ऑर्गेनाइज्ड ईसी एजुकेशन, इसको यस करने, यस करके इसको अपडेट करने। तो ये क्लास 1 के तमाम बच्चों को पहले भी करवाया था, अगर आपने पहले नहीं किया तो दोबारा से कर देना। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 1 के लिए है, ये और क्लासेस के लिए ये नहीं है, और ना ही और क्लासेस को आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो है ना वो ऑप्शन आएगा। ये क्लास 1 के तमाम बच्चों को पूछा गया है कि क्लास 1 में जब ये पहुँचे हैं तो इन्होंने कुछ पहले तालीम हासिल की है या नहीं की। चाहे आपके स्कूल में इसी रूम है या इसी रूम नहीं है, लेकिन वो नर्सरी में बैठे रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा है, उसके बाद ही ये क्लास 1 में आए हैं। तो इसलिए आपने इसको तमाम बच्चों को जो क्लास 1 के हैं एजुकेशन वाला फॉर्म ओपन करके एज कंप्लीटेड ऑर्गेनाइज्ड ईसी एजुकेशन, ईसी, कच्ची, प्ले ग्रुप, केजी, नर्सरी, प्रेप, ईटीसी, इसको आपने यस करना है और उसके बाद इसको अपडेट करना है। हर बच्चे को एक एक बच्चे को करना है। अब ये सिग्नल वीक है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपडेट होने में। उसके अलावा जो है कुछ ज़्यादा और नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर आपके स्कूल में अफ़गानी बच्चे पढ़ते हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनकी शहरियत पाकिस्तान की नहीं है, उनके वालिदैन का शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है और वो किसी और मुल्क से यहाँ आए हुए हैं और कुछ अर्सा के बाद वो चले जाएंगे या रेफ्यूजी कैंप, मुहाजिरीन कैंप में रह रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो बच्चे वाला फॉर्म है उसको ओपन करना है और उसमें आपने उनका डाटा लगा देना है। क्या करना है जी, फ़र्ज़ करें हम एक बच्चा ओपन करते हैं, उसकी प्रोफाइल, तो पहले पेज पे लिखा हुआ है ए स्टूडेंट रेफ्यूजी। नो करेंगे तो फिर तो कोई ऑप्शन आएगा नहीं और बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही नो किया हुआ है। आप अगर यस करेंगे तो फिर यहाँ पे नीचे सेलेक्ट रेफ्यूजी स्टेटस आ जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर हम रजिस्टर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे उस रेफ्यूजी का कार्ड नंबर आएगा, वो आपने लिखना होगा। लेकिन आम तौर पे हमारे तहसील चौबारा में तो ऐसा कोई केस नहीं है, तो इसको आप रेफ्यूजी स्टेटस जो है ना, इसको ही आप नो कर देंगे। जब नो करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। तो इस तरह जो नई बिल्ट में 5.8.4 में जो नए इंडिकेटर्स आए हैं, इनको आपने ठीक कर देना है। नए इंडिकेटर्स आते रहेंगे और जब तक फाइनल नहीं सबमिट हो जाएगा हमारा सेंसस फॉर्म, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये काम जो है, जिनका सेंसस फॉर्म सबमिट हो चुका है वो भी करेंगे और जिनका सबमिट नहीं हुआ अभी वो भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।